Hello everyone, this is class 6. We have completed exercise 1.2. Now exercise 1.3. Question 1 you have to solve by yourself. Come to question 2. What number must be subtracted from this to get this? Two bigger numbers are given और हमें ये बताना है कि ये दोनों नंबर्स में से हम पहले नंबर में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें दूसरा नंबर मिल जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए सिंपली हमें दोनों नंबर्स में से बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। लाइक दिस, मैं ये जो नंबर हैं इनके डिजिट्स को एक डिस्टेंस के साथ में लिख दे रही हूँ 1025975 और यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर है इसे मुझे राइट टू लेफ़्ट लिखना होगा क्योंकि डिजिट्स का डिफरेंस हो सकता है 5, 3, 8, 3, 6, 7, 7। इसीलिए अब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। सब्ट्रैक्शन सिंपल जैसे हम करते हैं 6 - 5 1, देन 5 - 3 is 2, देन 9, then 5, then 9, then 4 and then 2। कॉमास भी प्लेस कर दूंगी आंसर में। सो दिस इज आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट come to question 4. Question 3 you have to solve by yourself. In question 4, a machine manufactures this screws per day. How many screws did it produce in the year 2012? एक मशीन जो है वो मैन्युफैक्चर्स करती है कुछ स्क्रू हर दिन। सो ईयर 2012 में वो कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करेगी ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखना है कि जो ईयर 2012 है वो एक लीप ईयर है। सो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? डेफिनेटली 365। और प्रॉब्लम यहाँ वर्ड्स में पूछी है तो सॉल्यूशन भी हमें वर्ड्स में ही लिखना होगा। वर्ड्स में सॉल्यूशन मीन्स स्टेटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। मशीन मैन्युफैक्चर्स मैन्युफैक्चर्स पर डे, कितने स्क्रूज वो पर डे मैन्युफैक्चर करती है? 2, 3, 8, 7, 5। अब लीप ईयर में कितने डेज होंगे? सो नंबर ऑफ डेज इन ईयर 2012 और वो हो जाएंगे 365। तो हमें बताना है पूरे 1 ईयर में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस होंगे। सो नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस इन 1 ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 23875 मल्टीप्लाइड बाय 365। ये हमें मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया है एंड आंसर फाइंड कर लिया है और वो है 8738850। बट आपको मल्टीप्लाई अपनी रफ नोटबुक में करना है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सम, राइट। एस्टिमेशन इज़ वेरी यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ। इसे समझने के लिए हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम मार्केट जाते हैं कुछ परचेस करने के लिए और अगर हमारा बिल 49 रुपीज़ का बनता है तो शॉपकीपर क्या करता है? हमने उसे अगर 100 रुपीज़ दिए तो वो 50 रुपीज़ हमें रिटर्न कर देता है और साथ में 1 रुपये की एक टॉफ़ी दे देता है। तो इस तरीके से उसने अपना हिसाब बराबर कर लिया। तो उसने जो है मनी, बिल की जो मनी थी उसने उसको अप्रॉक्स कर लिया। सो अगर हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहें
तो एस्टिमेशन मीन्स मैं अप्रॉक्स बोल सकती हूँ कि अप्रॉक्स वैल्यू कर दी, और ये हो गया हमारा एस्टिमेशन। कुछ और तरीके से भी हम समझ सकते हैं। जब आप टेस्ट देते हैं और अगर आपके 10 में से 7.5 मार्क्स आए तो टीचर आपको क्या करती है, उस 7.5 का 8 कर देती है। तो उन्होंने भी इसे क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ मीन्स उसने नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट कर दिया, उस हाफ मार्क को नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इसे कुछ और तरीके से भी हम समझ सकते हैं, राउंडिंग ऑफ अ नंबर। सपोज मैं कुछ नंबर्स लेती हूँ, राउंडिंग ऑफ मीन्स मुझे जीरोस वाले नंबर लेने होंगे, तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 10 से लेके 20 तक। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। मैंने जीरो से ज़ीरो वाले नंबर ले लिए। अब कौन किसके नियर है, कौन सा नंबर किसके नियरर है, मुझे कौन सा नंबर कन्वर्ट करना इजी होगा। सपोज अगर मेरा नंबर 11 है तो 11 को कन्वर्ट करना किस में इजी होगा, 10 में इजी होगा 11 को। ठीक वैसे ही 12 को भी कन्वर्ट करना 10 में इजी होगा, 13 को भी इजी होगा कन्वर्ट करना 10 में, 14 को भी इजी होगा। 15 के लिए अभी हम रुकते हैं, 15 के लिए चेक करते हैं कि उसे कहाँ जाना इजी होगा। तब तक हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अगर मैंने 16 को कन्वर्ट करती हूँ तो 16 को नेक्स्ट वाले नंबर में जाना इजी होगा, क्योंकि अभी इसका डिस्टेंस 10 से तो दूर हो गया लेकिन 20 से नियरर है। सो 16 कन्वर्ट होगा 20 में। 17 को अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ तो वो भी 20 में होगा, 18 को करती हूँ तो वो भी 20 में होगा, 19 को करती हूँ तो वो भी 20 में होगा, 20 तो है ही सही। अब सिर्फ एक सेंटर वाला नंबर बच गया जो कि 15 है। 15 को मुझे देखना है कि किस में कन्वर्ट क्योंकि करना इजी है, क्योंकि दोनों ही जगह से 10 से और 20 से इसका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा। तो ऑलवेज हम आगे बढ़ते हैं, पीछे हम नहीं जाते हैं। तो 15 जो है 20 में कन्वर्ट होगा। ये हो गया हमारा कुछ सिंपल से रूल्स राउंडिंग ऑफ अ नंबर के। बट कुछ हम मैथमेटिकल और सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम इनके रूल्स देखें तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल मैं कहूँ राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट, मतलब किस नंबर को कौन से नियरेस्ट वाले नंबर में कन्वर्ट करना कन्वीनियंट होगा और उसके क्या रूल्स हैं। सो यहाँ पे हम राउंडिंग ऑफ जो है किसी भी नंबर का नियरेस्ट टेंस में कर सकते हैं, हंड्रेड्स में कर सकते हैं और थाउजेंड्स में कर सकते हैं। अब इनके करने के क्या रूल्स हैं, इसके लिए मैंने एक नंबर ले लिया, वो है 93685। नंबर्स मैंने अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू लिख दिया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, क्योंकि जब बात टेंस, 100, थाउजेंड्स की आ रही है तो मुझे ये प्लेस वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी। सो मैंने अंडर प्लेस वैल्यू ही अपने नंबर के डिजिट्स को प्लेस कर दिया है। अब जब मुझे फर्स्ट टाइम नियरेस्ट टेंस करना है किसी नंबर को, तो मुझे ये देखना है कि जो टेंस वाला नंबर है, टेंस वाला नंबर कौन है, 8। इस वाले नंबर को मैंने सर्कल आउट कर दिया। इससे पहले वाले सारे नंबर ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, 9, 3, 6। जो कुछ भी चेंजेस होगा इस टेंस वाले डिजिट में चेंजेस होंगे। और इसके बाद जो आ रहा है यानी कि वंस प्लेस पे 5 जो है वो 0 हो जाएगा। अब इस 5 वाले डिजिट का जो इफ़ेक्ट है वो मेरे टेंस प्लेस वाले डिजिट पे पड़ेगा। चूँकि ये 5 है और मैंने बताया है कि 5 नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट होता है, तो ये जो 8 है ये अपने नेक्स्ट नंबर यानी कि 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा नियरेस्ट टेन किसी भी नंबर का। धीरे धीरे आप और अच्छे से रूल समझ जाएंगे। अब हम
हंड्रेड्स कन्वर्ट करके देखते हैं नियरेस्ट 100 में क्या चेंजेस होते हैं। मैंने आपसे कहा है कि हंड्रेड्स प्लेस से पहले वाले सारे के सारे 9 और 3 ऐसे ही रहेंगे। चेंजेस कहाँ होना है मेरे पास में 100 प्लेस वाले डिजिट पर, और उसके बाद जो है वो मुझे ऐसे के ऐसे ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर देना है। ये हो गए 2 ज़ीरोज़ में कन्वर्ट हो गया। अब चेंजेस कहाँ होना है 100 प्लेस डिजिट में, और उसके बाद में जो है वो 9 है। तो ये 9 की वजह से ये वाला 6 जो है नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ये 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नियरेस्ट हंड्रेड्स। ठीक वैसे ही नियरेस्ट थाउजेंड्स में देखूं तो सेम थाउजेंड्स वाला प्लेस डिजिट है 3, उसे मुझे अभी रोकना है। उससे पहले जो लिखा है 9 वो मैंने एज इट इज़ लिख लिया, और 1000 के बाद में भी जो भी लिखे हुए हैं वहाँ पे सब ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ये हो गए। अब यहाँ बचा है मेरे पास में स्पेस, तो 100 प्लेस वाले डिजिट का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा 1000 के ऊपर, और वो जो है वो 7 है, यानी कि 5 से ज़्यादा है। तो फिर 5 से वो ज़्यादा है तो वो भी एक नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट होने से वो किस में कन्वर्ट हो गया 4 हो गया। तो ये हमारा नंबर बन गया। So I think students you have understood this concept, how to convert a number into nearest tens, nearest 100 and nearest thousands. So round up करने का रूल्स बिल्कुल सेम सिंपल है। वंस अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जिस प्लेस को हमें या जिस डिजिट को हमें राउंड अप करना है उस डिजिट का इफेक्ट उससे एक छोटे लोअर प्लेस वैल्यू वाले डिजिट की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। वो क्या इफेक्ट आएगा, अगर वो जो लोअर प्लेस वाला डिजिट है वो 5 से छोटा होगा तो वो जो डिजिट है वो चेंज नहीं होगा। 5 या 5 से बड़ा होगा तो वो डिजिट एक नंबर आगे इंक्रीज हो जाएगा। सो हियर this concepts and come to exercise 1.4. exercise 1.4 में question 1 2 3 नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, नियरेस्ट हंड्रेड्स में कन्वर्ट करना है, नियरेस्ट थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है। सो स्टूडेंट्स this you have to solve by yourself up to question 3 in your notebook, and in question 4 give a rough estimate by rounding off to the nearest hundreds and also a closer estimate by rounding off to the nearest tens. So exercise 1.4 में question 4 आप ट्राई करेंगे, वहाँ पे आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस राउंडिंग ऑफ करने के बाद करना है। सो पहले आप राउंडिंग ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 जो आपको कन्वीनियंट लगता है, एंड देन ऐड करेंगे। सो क्वेश्चन 4 आप ट्राई करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय। सो दिस इज एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज।